बलूचिस्तान के सेक्रेटरी खजाना के घर से खजाना निकल आया। नैब का मुश्ताक रईसानी के घर पर छापा। 63 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बरामद। करोड़ों के जेवरात, डॉलर्स, प्राइज बॉन्ड भी मिले। सरकारी फंड्स में 1.5 अरब की खुर्द-बुर्द के इल्जाम में मुश्ताक रईसानी को सुबह हिरासत में लिया गया था। दहशतगर्द क्या चाहते हैं? तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। ये जो एजिटेशन करने वाले हैं वो भी पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोकना चाहते। दोनों पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। दहशतगर्दों और एहतजाज करने वालों में कोई फर्क नहीं। दोनों ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता रोकना चाहते हैं। अमन और अमान खराब करना चाहते हैं। अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। वजीर आजम एहतजाजी सियासत करने वालों पर बरस पड़े। धरनों ने कौम का 1.5 साल जाया कर दिया। सरमायाकारी ताखीर का शिकार हो गई, लेकिन उनका एजेंडा नहीं चलेगा। मुखालफीन को 2 टोक पैगाम। पाकिस्तान आज बट गया 2 हिस्सों में। आपका TOR के मुताबिक इत्तेसाब हो और आज चाहते हैं तो मेरा भी साथ साथ आपके हो। मियां साहब को ये नहीं पता कि एहतजाज तो जमहूरियत का हुस्न है। मियां साहब अब जमीरों के सौदागर बनेंगे। एहतजाज तो जमहूरियत का हुस्न होता है। ये दहशतगर्दी कहां से हो गया? ऑपोजिशन ने जो ज़ाब्ता-ए-कार बनाया है मियां साहब, उसके मुताबिक मेरा और अपना साथ एहतसाब करा लें। इमरान खान की वजीर आजम को पेशकश। मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद। कहा कि आप करप्शन बचाओ तहरीक में कैसे चले गए? किसी ने ऐसी हरकतें नहीं की जो आप कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है, यूसुफ रजा को आपने कहा था कि इस्तीफा दे दो, तो उसने दे भी दिया। अब खुद भी देखे देखो। खुर्शीद साहब मैं इतना कहता हूँ कि मेरे दोस्त, हम तुम्हारे इलाके में पुल बना रहे हैं, तुम हमारे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हो। हम आपके इलाके में पुल और मोटरवे बना रहे हैं, आप हमसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ का कायदे हिस्ब इख्तिलाफ से गायबाना शिकवा। चंद लोग हैं जिनका पता नहीं क्या एजेंडा है, उनके हाथों में न खेलें। मुल्तान सक्खर मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में खुर्शीद शाह को मशवरा। वजीर आजम साहब, आपके याद करने का शुक्रिया। हमने इस्तीफा नहीं मांगा, किसी ने आपके कान भरे हैं। खुर्शीद शाह का जवाब शिकवा। एहतजाज एहसन ने कहा कि वजीर आजम ने खुद तो अपना और अपने खानदान का नाम पहले पेश किया, अब रोते क्यों हैं? पैनामा लीक्स पर ऑपोजिशन के ज़वाबित-ए-कार कानूनी से ज्यादा सियासी लगते हैं। हुकूमत कानूनी एतराजात नकाइज की निशानदही के साथ कल ऑपोजिशन के खत का मुख्तसर जवाब भेजेगी। मुतफ़िका TORs के लिए मुज़ाकरात का पैगाम भी जाएगा। वज़ीर आज़म ने मामला जल्द से जल्द हल करने की हिदायत कर दी। पार्टी के डॉक्टर आसिम ने वजारत पेट्रोलियम में 462 अरब रुपए का गड़बड़ घोटाला किया। जानबूझकर गैस की मसनूई किल्लत पैदा की, खाद की कीमतें बढ़ाई, प्लॉटों पर कब्जे किए, अपने अस्पताल के लिए जमीन गैर कानूनी तौर पर हथिया ली। कराची की एहतसाब अदालत ने फर्दे जुर्म लगा दी। डॉक्टर आसिम ने कहा कि नैब तो उन पर बकरी चोरी का भी मुकदमा बनाएगा। सब झूठ है, किसी इल्जाम को नहीं मानता। क्या किसी का फोन आ गया या कोई धमकी काम दिखा गई? मारगला से बाराकाहू का 10 मिनट का फासला पुलिस 24 घंटों में तय न कर सकी। सिक्योरिटी एहलकार को धक्का देने और थप्पड़ मारने के मुकदमे में पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी और उनके बेटे ने आज सुबह जमानत करा ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले 2 साबिक वज़राए आज़म यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ के नाम नई पॉलिसी के बावजूद एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर रखे जाने का इंकशाफ।
दोनों अहम सियासी शख्सियात के नाम नैब की सिफारिश पर ECL पर शामिल किए गए थे। जिसका नाचने का दिल चाहे वो किसी क्लब में अपना शौक पूरा करे या कोई हॉल बुक करा ले। चौराहों में नाचेंगे तो आवारा लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के तंज के तीर। बोले कि तहरीके इंसाफ वाले लाहौर के जलसे में खवातीन से बदतमीजी करने वालों को जानते हैं, लेकिन तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे। लड़की को छेड़ा, वो भी सिक्योरिटी गार्ड को, अब थप्पड़ खा। गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की खातून गार्ड ने सड़क छाप के मुंह पर हाथ के निशान छाप दिए, 7 करारे थप्पड़ रसीद कर दिए, दिन में तारे दिखा दिए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन में तलकलामी। ऐवान मछली बाजार बन गया। पीपल्स पार्टी के फखर आजम की अस्पतालों की हालत जार पर तनकीद। आपके वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान और मैं हूं राबिया अनम। खबरों की तफसील एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आपको चाहिए वेरी पावरफुल 5000 mAh बैटरी के साथ 26 घंटे का टॉक टाइम विद 1 GB रैम। क्यू मोबाइल M350 की लंबी बैटरी से नॉन स्टॉप बातें। बुलेटिन का आगाज इस बड़ी खबर से कि बलोचिस्तान के सेक्रेटरी खजाना के घर से खजाना निकल आया। नैब ने बलोचिस्तान के मुश्ताक रईसानी को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। क्वेटा में उनके घर से करेंसी से भरे 12 थैले बरामद हुए हैं। बरामद करदा रकम 63 करोड़ रुपए से जायद बनती है। रकम इतनी ज्यादा थी कि हाथों से गिनना तो मुमकिन न था, इसलिए मशीनें मंगवाना पड़ गई। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जो पैसे थे वो सरकारी अफसरों के घरों से निकल रहे हैं और पैसे इतने ज्यादा हैं कि मशीनें रखी हुई हैं ये पैसे गिनने के लिए। और कहा जाता है कि पैसों की एक करकराहट बहुत अच्छी लगती है कानों को, लेकिन ये करकराहट अच्छी नहीं लग रही क्योंकि ये करप्शन के पैसों की है। 5000 के नोटों की गड्डियां हैं, 1000 के नोटों की गड्डियां हैं, और नोट तो हैं ही, साथ डॉलर्स भी हैं। डॉलर्स के अलावा प्राइज बॉन्ड्स भी हैं। इसके अलावा जेवरात और सोना भी मिला है। सेक्रेटरी खजाना बलोचिस्तान के घर से खजाना बरामद हो गया है। नैब तर्जुमान के मुताबिक नैब हुकाम ने सिविल सेक्रेटेरिएट में महकमा खजाना के दफ्तर पर छापा मारा और वहां से तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेकर सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को हिरासत में भी ले लिया गया है। इसी पूरे मामले पर हम बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे सलमान अशरफ से। सलमान, बताइए ये कार्रवाई कब, कैसे शुरू हुई और घर से और क्या कुछ मिला? जी अब्दुल्ला, इस हवाले से जो हमारी बात हुई है नैब ज़राए से और नैब तर्जुमान ने उसकी तस्दीक भी की है। उनका कहना है कि 2013 और 14-15 की जो PSTP के हवाले से रेफरेंसेस थे और कई ऐसे इकदाम थे जिसके हवाले से नैब तफ्तीश कर रही थी। इसके बाद तफ्तीश के दौरान आज सुबह उन्होंने उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा। वहाँ से सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को हिरासत में लिया। बाद उन्हें उनके ऑफिस लेकर गए जहां से रिकॉर्ड तहवील में लिया गया। तहम इस दौरान न सिर्फ ये कि मुश्ताक रईसानी को वहां से नैब हेडक्वार्टर में मुंतकिल किया गया, इस दौरान यूनियन के एहलकारों और महकमा खजाना के एहलकारों के साथ उनकी तल्ख कलामी भी हुई और उन्होंने रिकॉर्ड उनकी तहवील में देने से इनकार कर दिया। बाद ये कार्रवाई जारी थी। तो इसी दौरान नैब की जो दीगर टीमें थी उन्होंने मुश्ताक रईसानी के घर पर, उनकी रिहाइशगाह पर जो GOR कॉलोनी में मौजूद है C27, वहां पर छापा मारा और वहां उनकी गाड़ी की डिक्की से, उनकी टैंकी से पानी की, उनके मुख्तलिफ अलमारी और पहले तो ये बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए भी जो इस वक्त देख रहे हैं, सलमान अगर आप सुन सकते हैं, कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे जिनका ये पैसा था जो करप्शन की इस पैसे के साथ और वो यहाँ से मिला है? कौन से ऐसे प्रोग्राम्स थे ये?
जी, ये लोकल गवर्नमेंट का जो फंड था उसमें करप्शन की गई है और इसका अप्रॉक्सीमेटली जो फिगर बताया गया है कि 1.5 बिलियन रुपीस जो थे उनकी करप्शन के इल्ज़ाम के तहत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मजीद जो है इस पर तहकीकात होंगी और आइंदा पता लग सकेगा कि इस हवाले से मजीद जो अभी तक पता लग चुका है कि तकरीबन 60 करोड़ से ज़ायद रकम उनके घर से बरामद हुई है, जिसमें मुल्की व गैर मुल्की करेंसी भी है, जबकि तलाई जेवरात, प्राइस बॉन्ड और दीगर अशिया भी शामिल है। उनका लैपटॉप और दीगर सलमान हमें बता रहे हैं पसमानदा सूबा जिसके फंड्स की कमी का रोना रोया जाता है वहां के हुक्मरानों की जानिब से, जब आवाम कहती है कि हम पर पैसे क्यों नहीं लगाए जा रहे, हमारे तरक्याती प्रोग्राम्स क्यों नहीं शुरू किए जा रहे, तो हुक्मरान कहते हैं पैसा नहीं है। पैसा कहां है वो आप अपनी स्क्रीन पर दे सकते हैं, पैसा बैग्स के अंदर है, पैसा यहां है। जब सवाल होता है कि पैसा कहां है तो जवाब आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पैसा तो यहां है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP का पैसा यहां सरकारी अफसरान के घरों से बरामद हो रहा है। इतना पैसा था कि हाथों से गिनना मुमकिन न था, मशीनें मंगवाना पड़ गई और पैसा तो था ही, इसके अलावा यहां पर प्राइस बॉन्ड्स भी थे, जेवरात भी थे, सोना भी बरामद हुआ है। पसमानदा सूबा जिसकी तरक्याती के हवाले से आवाज उठाई जाती है, जिसके आवाम ये कहते हैं कि यहां तरक्याती मंसूबे शुरू नहीं होते और अगर शुरू हो जाएं तो खत्म नहीं होते। बल्दियाती इंतखाबात बलोचिस्तान में हो गए, सबसे पहले हो गए, लेकिन बल्दियाती मसाइल हल नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि फंड्स नहीं है। फंड्स कहां है? फंड्स यहां है, इन बैग्स के अंदर है, इन सरकारी अफसरों ने घर में रखे हुए हैं। सिर्फ ये पैसे नहीं जो स्कूल बनने थे बलोचिस्तान की आवाम के लिए, जो कॉलेजेस बनने थे, जो पानी के मसाइल हल होने थे, जो गैस के मसाइल हल होने थे, उसके पैसे तो थे नहीं। उसके पैसे कहां थे? उसके पैसे यहां थे, और पैसे इतने ज्यादा थे कि मशीनों से गिनने पड़ रहे हैं। पैसे इतने ज्यादा थे कि सोना खरीद के रखा गया। पैसे इतने ज्यादा थे कि सिर्फ पाकिस्तानी रुपीस नहीं डॉलर्स में भी रखे गए। PSDP के बारे में आपको बता दें, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये उसकी रकम है जो तरक्याती मंसूबों के लिए मिलती है, जो अवामी मसाइल हल करने के लिए मिलती है, जो सड़कें बनाने के लिए मिलती है, जो सीवरेज की पाइपलाइनें बनाने के लिए मिलती है, जो स्कूलों को बेहतर करने के लिए मिलती है। ये पब्लिक सेक्टर का पैसा है, ये तरक्याती रकम है जो कि करप्शन की नजर हो गई। बलोचिस्तान के सेक्रेटरी खजाना जो इस वक्त हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस तस्वीर के अंदर, ये है वो सेक्रेटरी खजाना जिनके घर से ये खजाना निकल आया है। ये वह है वो साहब जिन्होंने बलोचिस्तान की आवाम की तरक्याती फंड के पैसे अपने घर में रखे हुए थे। वो बलोचिस्तान जिसे पसमानदा सूबा कहा जाता है, जिसकी आवाम रोते हैं कि उन्हें बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही, उन्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, उन्हें कपड़े नहीं मिल रहे, उन्हें स्कूल कॉलेजेस की सहूलियात नहीं मिल रही। उसके लिए जो कहा जाता है कि पैसा तो है नहीं, वफाकी हुकूमत की जानिब से पैसा दिया नहीं जाता, तो पैसा कहां है? ये हैं वो साहब, पैसा तो यहां है, इन साहब के पास है और इनका नाम है मुश्ताक रईसानी। और जब इनके दफ्तर पर, सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा गया तो इनके जो दीगर साथी थे जो वहां पर मुलाजिमीन थे, उन्होंने एहतजाज किया। जब रिकॉर्ड को उठाने की कोशिश की तो वहां पर हंगामा हो गया और उसके बाद मामला रफा दफा कराया गया इस बात पर कि तहरीरी तौर पर नैब आगाह करेगा तो रिकॉर्ड ले जाने देंगे। लेकिन जब इन साहब के घर पर छापा मारा गया तो क्या गाड़ी की डिग्गी, क्या पानी की टंकी, क्या अलमारियां, क्या बेड के नीचे से हर जगह से बस नोट बरामद हो रहे थे। और शाबाश हो उस नैब को जिसने बहादुरी के साथ ये कार्रवाई की है और अवाम को दिखाया है कि उनका पैसा कहां पर है। अवाम को दिखाया है कि क्यों आपके मोहल्ले में वो सीवरेज लाइन ठीक नहीं हो रही, क्यों आपके मोहल्ले में वो गटर का ढक्कन बंद नहीं हो रहा, क्यों आपके मोहल्ले में आपकी बच्चियों के लिए स्कूल नहीं बन रहा, क्यों आपसे बार बार कहा जाता है कि नहीं यहां पर बिजली का सकता क्योंकि फंड्स नहीं है। तो फंड्स कहां हैं? फंड्स यहां हैं जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो सेक्रेटरी खजाना बलोचिस्तान मुश्ताक रईसानी के घर के हर कोने से बरामद हुए हैं। लग यूं रहा था कि शायद जगह कम पड़ गई है और सोच सोच कर जगह तलाश कर करके पैसे छुपाए गए हैं।
करप्शन का एक बड़ा खजाना निकला। करप्शन की एक और बड़ी स्टोरी जो जियो न्यूज ने आज 9 बजे के बुलेटिन में आपके लिए ब्रेक की। अभी तो ये पैसे निकले हैं, ये डॉलर्स निकले हैं, ये जेवरात और प्राइस बॉन्ड्स निकले हैं, और इस खबर से क्या कुछ निकलेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब्दुल्ला, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दों और एहतजाज करने वालों में कोई फर्क नहीं, दोनों ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता रोकना चाहते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि धरनों ने कौम का 1.5 साल जाया कर दिया, सरमायाकारी ताखीर का शिकार हो गई, लेकिन उन लोगों का एजेंडा नहीं चलेगा। दहशतगर्द क्या चाहते हैं? तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने सक्खर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मुखालिफिन हमारी तवज्जो तरक्की के मंसूबों से हटाना चाहते हैं, लेकिन उनका एजेंडा नहीं चलेगा। दहशतगर्द क्या चाहते हैं? तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। ये जो एजिटेशन करने वाले हैं वो भी क्या पाकिस्तान का अमन व अमान खराब नहीं करना चाहते? मेरा सवाल फिर ये है आपसे, क्या फर्क है इन दोनों में? दोनों पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी चाहते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का मंसूबा धरनों की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये धरनों की वजह से लेट हुआ। कितनी एक नेगेटिव पॉलिटिक्स इन सियासतदानों ने खेली है कि कितनी तकलीफ होती है सोचते हुए कि हमने 1.5 साल इसमें जाया किया, जाया करवाया उन्होंने हुकूमत का, मुल्क का, हुकूमत का नहीं, मुल्क का, कौम का। वजीर आजम ने सक्खर में 125 साल पुराने पुल की तामीर नौ का ऐलान भी किया। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ जब कोई बात करता है, वादा करता है, तो उसको पूरा करता है अल्लाह के फजलो करम से। यहाँ एक नया पुल ये वाला बनाया जाएगा, और जो पुराना तारीखी पुल है उसको भी प्रिजर्व किया जाएगा, और एक नेशनल हेरिटेज के तौर पे उसको मेंटेन किया जाएगा। वजीर आजम ने जलसे से पहले सक्खर मुल्तान मोटरवे का संगे बुनियाद भी रखा। सक्खर में अवामी इज्तिमा से खिताब में वजीर आजम नवाज शरीफ ने खुर्शीद शाह को भी याद किया। बातों ही बातों में इस्तीफे का मुतालबा करने पर कुछ बावर भी करा दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा है, यूसुफ रजा को आपने कहा था कि इस्तीफा दे दो, तो उसने दे भी दिया, अब खुद भी देखे। खुर्शीद शाह साहब मैं इतना कहता हूँ कि मेरे दोस्त, हम तुम्हारे इलाके में पुल बना रहे हैं, तुम हमारे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हो। वजीर आजम नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी इस दोस्ती की मिसालें देते थे। इस दोस्ती पर वार करते हुए एक बार तो इमरान खान ने खुर्शीद शाह को ये मशवरा भी दे डाला। खुर्शीद शाह जो अपोजिशन लीडर है, खुर्शीद शाह मेरी दरखास्त है कि आप मेहरबानी करें ऑपोजिशन लीडर ना बने, नवाज शरीफ के प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाए, वो ज्यादा बेहतर है। बस सक्खर में अवामी इज्तिमा से खिताब में वजीर आजम नवाज शरीफ को यही दोस्ती याद आ गई, और साथ ही खुर्शीद शाह से दोस्ताना गिला भी कर डाला। खुर्शीद शाह साहब मैं इतना कहता हूँ कि मेरे दोस्त, हम तुम्हारे इलाके में पुल बना रहे हैं, तुम हमारे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हो। वजीर आजम ने याद किया, ये इत्तला खुर्शीद शाह तक भी पहुंची, और उन्होंने फौरन अपनी पोजीशन क्लियर की। कहा किसी ने वजीर आजम को गलत गाइड किया है, TOR में इस्तीफे का मुतालबा नहीं। वजीर आजम जलसे में मदऊ करते तो खुशी होती। खुर्शीद शाह ने सफाई तो दे दी, लेकिन बिलावल भुट्टो ने जब वजीर आजम से ये मुतालबा किया था, मियां साहब आपको याद होगा कि आपने जलसा-ए-आम में उस वक्त के वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी से इस्तीफा मांगा। आज वो ही मुतालबा मैं आपसे करता हूं। तो खुर्शीद शाह को बिलावल भुट्टो की हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ी थी। खुर्शीद शाह ने कहा तो है कि इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया, लेकिन कुछ दिन पहले बात तो कुछ ऐसी ही की थी। जो मेरे लीडर की मुतालबा है वही मेरा मुतालबा है। हम अपने लीडर के हर अल्फाज की हिफाजत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि यूसुफ रजा को आपने कहा था कि इस्तीफा दे दो, तो उसने दे भी दिया,
अब खुद भी देख के देखो। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा। वजीर आजम के आज के ही खिताब पर इमरान खान ने कहा है कि एहतजाज तो जमहूरियत का हुस्न होता है, ये दहशतगर्दी कहां से हो गया। ऑपोजिशन ने जो ज़ाब्ता कार बनाए हैं मियां साहब, उसके मुताबिक मेरा और अपना साथ साथ एहतसाब कर लें। पाकिस्तान आज बट गया दो हिस्सों में। एक तरफ है करप्शन बचाओ तहरीक जो आप लीड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सारा पाकिस्तान खड़ा है करप्शन हटाओ तहरीक। ये अब ये जलसे जुलूसों से और ये ब्लैकमेल से, ये खरीदो फरोख्त से, ये अब तहरीक खत्म नहीं होने लगी। इसलिए मेरी दरखास्त ये है कि बजाय ये लंबी करें, TOR जबरदस्त बनाए हैं, सारी ऑपोजिशन का मुत्तफिक TORs हैं, आपका TORs के मुताबिक एहतसाब हो, और आज चाहते हैं तो मेरा भी साथ साथ आपके हो, यानी आप मेरा भी साथ साथ कर। ये कहना कि फिर से धरने वाले मियाँ साहब को ये नहीं पता कि पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है। जो डिक्टेटर की गोद में पले हों उनको नहीं पता कि एहतजाज तो जमहूरियत का हुस्न है। मौलाना साहब से मैं ये पूछता हूँ कि आप करप्शन बचाओ तहरीक में कैसे चले गए हैं? आप तो उल इस्लाम के आलिम हैं, तो आप तो जाके खड़े हो गए हैं करप्शन बचाओ तहरीक में, जबकि आपको पता है कि पैनामा पेपर्स किसी ऑपोजिशन पार्टी से नहीं निकाले, ये तो इंटरनेशनली एक इंकशाफ हुआ है। तो ये मियाँ साहब कोई बादशाह हैं, मुगल आज़म हैं, हुस्नी मुबारक हैं, सदाम हुसैन है जो हम जाके एहतजाज नहीं कर सकते और हमें मार पड़ेगी? बिल्कुल जाएंगे और एहतजाज होगा। और इमरान खान ने अकरम दुरानी को भी तनकीद का निशाना बनाया। अकरम दुरानी ने बन्नू में जलसे के दौरान कहा था कि वो कहते हैं रायविंड जाएंगे, वजीर आजम हुक्म दें तो बनी गाला की ईंट से ईंट बजा देंगे। वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हम रायविंड में जाएंगे, रायविंड हमारी इज्जत की जगह है, वो मुल्क का एक ऐसी जगह है जो सब मुल्क के लिए एहतराम की जगह है। आप हमें हुक्म दे दें और मेरे कायद हम बानी गाला का ईंट से ईंट बजा के इंशाल्लाह उसका ईंट भी बानी गाला में नहीं होगा। दुरानी साहब बनू के मौला जाट के ईंट की ईंट बचा देंगे यहाँ आके। बिस्मिल्लाह आए और दुरानी साहब अकेले आए, मैं भी अकेला आपका यहाँ इंतजार करूंगा आपकी। बात यह है कि ये इमरान खान का घर है, रायविंड कैंप ऑफिस है चीफ मिनिस्टर का, हमारे टैक्स के पैसे से रायविंड चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि रायविंड का जो भी खर्चा है पाकिस्तान का टैक्स का पैसे से जा रहा है। इसलिए मेरा हक पहुंचता है कि मैं वहां बाहर जाके पुरअमन एहतजाज करूं, जिस तरह लोग 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर जाके पुरअमन एहतजाज करते हैं, अभी हुए हैं। तो ये मियाँ साहब कोई बादशाह हैं, मुगल आज़म हैं, हुस्नी मुबारक हैं, सदाम हुसैन है जो हम जाके एहतजाज नहीं कर सकते और हमें मार पड़ेगी। बलोचिस्तान के सेक्रेटरी खजाना के घर से करोड़ों रुपए का खजाना निकला है। इस खबर से मुताल्लिक बात और भी होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे एक बार फिर बात करते हैं बलोचिस्तान के सेक्रेटरी खजाना की, जिसके घर से खजाना निकला है। नैब ने बलोचिस्तान के मुश्ताक रईसानी को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जब इनके घर पर छापा मारा गया तो इन साहब के घर के हर कोने से नोटों से भरे बैग बरामद हुए थे। और जितना पैसा है उसे देखकर लग रहा है कि इन साहब को तो करप्शन करने में मुश्किल नहीं हुई होगी, लेकिन इन नोटों को संभालने में और इन नोटों को गिनने में नैब वालों को खासी मुश्किल हुई है, क्योंकि नोट बहुत ज्यादा थे। इसी पूरे मामले पर हम बात करेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदे सैयद आरफीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आरफीन, इसी खबर के बारे में बताइएगा, कितने बजे पहुंचे थे नैब वाले, किस तरह पता चला इस घर का, और कितनी देर लगी इतने सारे नोट गिनने में? जी राबिया, जो मेरी गुफ्तगू हुई है नैब ज़राए से, उनका ये दावा है कि नैब ने जब अपना काम मुकम्मल किया सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान के दफ्तर से, उसके बाद वो उनको लेके उनके घर पे पहुंचे हैं। 1:30 बजे के करीब वो उनके घर पहुंचे हैं और उस वक्त नैब उस काम को ये आगाही नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में नोटों से भरा खजाना जो है वो बरामद होगा सेक्रेटरी खजाना के घर से, और वो एक मखसूस टीम के साथ वहाँ पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने वहाँ की तलाशी लेना शुरू की और जो पैसे गिनना शुरू किए, तो वो पहले हाथों से पैसे उन्होंने गिनना शुरू किए, लेकिन चूंकि पैसे इतनी बड़ी तादाद में थे कि उन्होंने फिर वहाँ से, जो मुझे इत्तलात मौसूल हुई है, 3 से 5 जो नोट गिनने वाली मशीनें होती हैं वो मंगाई गई हैं। उसके बाद नोट गिनने शुरू किए गए हैं।
तो तकरीबन 6 से 7 घंटे से ज्यादा का अरसा लगा है। और आसिम, ये भी कहा जा रहा है कि घर के मुख्तलिफ हिस्सों में ये नोट छुपाए गए थे। जी बिल्कुल, ये जैसा कि फुटेज में भी नजर आ रहा है कि ये बैग्स थे जो मुख्तलिफ जगहों पे रखे हुए थे, उनको एक जगह ला के रखा गया है। उसके अंदर से 5000 की गड्डियां थी, 1000 की गड्डियां थी, उसके अलावा 500 रुपए के नोट से, इसके अलावा $100 के नोटों की गड्डियां भी वहां पे मौजूद थी। एक काफी देर लगी इसको गिनने में, और नए को हुकाम को आगाही नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में किसी के घर से इतना बड़ा खजाना जो है वो मिल सकता है। ताहम अब ये मुकम्मल इसको और उनको ये मेमो बनाने में काफी देर लगी है। तमाम तफसीलात दर्ज की गई हैं, उसकी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जो है वो नए हुकाम वहां से रवाना हुए हैं। लेकिन नए हुकाम से जो मेरी बात हुई है, जो जराये से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि वो नैब जो टीम वहाँ पे मौजूद थी वो नोट गिनते गिनते थक गई। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने आला हुकाम से कि जी नोटों की गिनने वाली मशीन मुहैया की जाए। उनको डाल के उसके ऊपर नोटों को गिना गया। ना सिर्फ नोटों को गिना गया है बल्कि बड़ी तादाद में प्राइस बॉन्ड भी मौजूद थे, और फुटेज में नजर आ रहा है कि प्राइस बॉन्ड भी नोट गिनने वाली मशीन से गिने जा रहे थे। ये साहब तो शायद करप्शन कर करके नहीं थके, बिलाखिर ये नैब के हत्थे चढ़ गए, लेकिन नैब की टीम नोट गिनते गिनते जरूर थक गई और अब ये कार्रवाई मुकम्मल करके नोटों से भरे थैले गाड़ियों में मुंतकिल कर दिए गए हैं। बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम की सख्खर आमद पर इंतजामिया ने ऐसी आओ भगत की कि बड़े बड़े शहरों की मेहमान नवाजी को पीछे छोड़ दिया। ये इंतजामात शाही तो नहीं थे, लेकिन शाही से कुछ कम भी ना थे। 2 घंटों में 2 करोड़ की कहानी सुना रहे हैं यासिर फारूकी। जुमे की दोपहर सख्खर में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वजीर आजम की सख्खर आमद पर शाही इस्तकबाल और ठंडा ठार खेमा तैयार करने के लिए ठेका कराची में दिया गया। 250 से 300 मजदूरों की टीम 3 दिन और 3 रातें मुसलसल काम करती रही। 10 हैवी एसी प्लांट्स नस्ब किए गए और 10 जनरेटर्स पहुंचाए गए, और यूं गर्मी से बचने के लिए तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च हुए। 2000 अफराद के लिए शानदार पंडाल की लागत तकरीबन 75 लाख रुपए आई। सेप्को ने 200 वॉट का ट्रांसफार्मर भी वीरान मैदान में नस्ब किया। पावर सप्लाई के लिए 4 पोल भी लगा दिए गए। बिजली की कीमत में तकरीबन 15 लाख रुपए खराजात आए। जोहराने पर खर्चा तकरीबन 25 लाख रुपए आया। बड़ी बड़ी स्क्रीन, स्टेज पर ठंडी हवा के लिए 20 से जायद पावर स्प्लिट्स, बरक़ी कमकमे और दीगर अखराजात की मद में तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च किए गए। मियां नवाज शरीफ ने मेजबानों को 2 घंटे से भी कम वक्त खिदमत का मौका दिया, और यूं 2 घंटे की मेहमान नवाजी तकरीबन 2 करोड़ रुपए का झटका दे गई। जिसके बाद वजीर आजम सख्खर मुल्तान मोटरवे मंसूबे का इफ्तिताह करके वापस रवाना हो गए। करोड़ों के बाद 7 थप्पड़ों की कहानी। गुजरावाला के अस्पताल में खातून गार्ड ने उबाश शख्स की अकल ठिकाने लगा दी। नाजेबा जुमला बोलने पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मुआफी मांगने पर ही जान बख्शी हुई। मैंने आपको अभी कुछ नहीं हरकतें हो ऐसी तो मुंह तो लाल होना ही था। गुजरावाला के डीएचके अस्पताल में आने वाले एक शख्स की शामत आई और खातून को छेड़ दिया। मौसूफ को पता ही नहीं था कि खातून गार्ड हैं, इसलिए तवाज़ो भी करारी हुई। मैंने आपको अभी कुछ नहीं खातून गार्ड ने लगातार इतने थप्पड़ मारे कि सलीम नामी शख्स का मुंह लाल कर दिया। हाथ जोड़कर माफी मांगी, तब अस्पताल से जाने की इजाजत मिली। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। हाँ जी, भूल हो गई, हमका माफी दे दो। करप्शन, फ्रॉड, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, जमीनों पर कब्जा, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। डॉक्टर आसिम ने क्या नहीं किया। कौमी खजाने को 462 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। एहतसाब अदालत ने उन पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। इसी हवाले से देखिए कराची से जवाद शुएब की रिपोर्ट।
कौमी खजाने को 462 अरब रुपए के नुकसान से मुतालिक फर्द जुर्म डॉक्टर आसिम हुसैन और साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम एजाज चौधरी समेत 6 शरीक मुल्जिमान पर आयद की गई, जिसके मुताबिक डॉक्टर आसिम ने मुश्तरका मफादात कौंसिल को दानिस्ता गलत मालूमात दी और गैस की मसनूई किल्लत पैदा की। इससे मुल्क में यूरिया की किल्लत पैदा हुई, जिसके बाद सब्सिडी और ब्लैक मार्केटिंग के बायस कौमी खजाने को 450 अरब रुपए का नुकसान हुआ। चार्जशीट में दर्ज इल्जामात के मुताबिक डॉक्टर जियाउद्दीन अस्पताल ट्रस्ट की आमदनी को फलाही कामों के बजाय जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तिजारती मकासद के लिए KDA की जमीनों पर कब्जा किया, व्हीकल टैक्स चोरी किया, मफरूर मुल्जिम अब्दुल हमीद के साथ मिलकर काले धन को व्हाइट मनी में तब्दील किया। जियाउद्दीन ग्रुप और अस्पताल को जालसाजी के जरिए कीमती जमीनें और जायदादें अलाट कराईं। कराची डॉक्स लेबर बोर्ड अस्पताल के मुलाजमीन के इलाज से मुतालिक जाली बिलों के जरिए जियाउद्दीन अस्पताल को 4 साल में 150 मिलियन रुपए दिलवाए। डॉक्टर आसिम ने सेहते जुर्म से इनकार करते हुए कहा कि तमाम इल्जामात सियासी बुनियाद पर लगाए गए हैं। कैमरामैन जिशान इकबाल के साथ